लाभ है, मन करते हैं। तो आप लोगों से बात किए थे तो हमको मन के ऊपर थोड़ा कार्य करना चाहिए, क्योंकि मन में थोड़ा लोभ, मोह, क्रोध, ये सब ढीला, ये सब ज्यादा हो गया है। तो इसके ऊपर थोड़ा बात करना था कि मन कैसे सही रखा जाए। कमांड भी है कुछ, हम जानते हैं कि मेरे अंदर है, ये सब कम करना है। इसके लिए मन के ऊपर कैसा काम किया जाए इसमें। हाँ, मन के ऊपर जैसे कुदरती जो चीजें हैं जो अपक्व हैं वो इस्तेमाल हमने शुरू कर दिया है 100% या 90%। तो कुछ न कुछ बदलाव तो मानसिक रीति से आते ही रहेंगे। कई बार ऐसा भी होगा कि अंदर जो भी पड़ा है, जो बाहर दिख नहीं रहा था, कुछ छुपा हुआ था, तो वो छुपा हुआ बाहर भी निकलता है। तो हम ऐसे भी समझ सकें कि ये कहाँ से आ गए मेरे अंदर। तो ये कुछ भी अनकॉन्शियस में पड़ा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह। तो मानसिक जो शुद्धिकरण होता है एनडीएस से, तो इनसे ये उछलते हैं और उछल कर फिर धीरे धीरे करके समाप्त हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो उनको साक्षी भाव से और कहते हैं कि डोंट डू एनीथिंग, कुछ करना नहीं है, वो सब कुछ निवारण अपने आप होगा। और वो उभार आया है तो उभार को आप देखते रहो, उसमें बहना नहीं है। हम बह जाते हैं कई बार और उनको अपना खजाना समझ लेते हैं कि यही हमारा है अंदर अब पड़ा हुआ। तो उनको साक्षी भाव से हम देखते हैं। दूसरी बात, जो सुमिरन है हमारा, वो सुमिरन कोई निश्चित समय के ऊपर, सुबह और शाम, तो ये टाइम तो फिर सुमिरन का है। शाम को 7 से 7:30 मानो कि हम सुमिरन में बैठे ही होंगे, कोई भी काम हो सब छोड़ छाड़ के। तो ऐसे कमिटमेंट के साथ सुमिरन करेंगे तो भी विकारों से उठने में हमें और ज्यादा मदद मिलेगी। तीसरी बात कि हमें जो हम कच्चा भोजन लेते हैं पूरा दिन में, तो उसमें भोजन कच्चा हो या पक्का हो, वो हमारे अंदर कुछ न कुछ जंक डालेगा, मतलब कचरा ही कुछ पैदा करेगा। कच्चा भोजन भी करता है और पक्का भोजन भी करता है। तो बेहतर ये है कि एनिमा लेकर ज्यादा से ज्यादा घंटे, मानो कि 24 घंटे दिए हैं दिन में, तो 24 घंटे में से 18-20 घंटे शरीर को ऐसी आदत डाल लो धीरे धीरे करके। कोई एक अचानक से जल्दीबाजी भी नहीं करनी है, लेकिन 18-20 घंटे बिल्कुल ही भोजन को ग्रहण नहीं करेंगे, पानी और कुछ भी अपक्व भी। तो 18-20 घंटे ऐसे ही रहने से, निर्जला करने से, और उनसे भी हमारे अंदर मानसिक रीति से जो सुधार आएगा वो काबिले तारीफ होगा। तो मेरे अनुभव के आधार से ये 3 चीजें इनसे महत्वपूर्ण है। और कोई भी विकार, काम हो या क्रोध हो या लोभ मोह हो, उनसे हम परेशान हो जाते हैं कि ये बहुत उछल कर आ गया। तो उनसे घबराए बिना हमें उनको न्यूट्रल होकर थोड़ा सा देखने की आदत डाले और थोड़ा सा निर्भय होके आराम से, कुछ गिल्टी भी न लाएं। कई बार साधक जो हैं वो गिल्टी भाव में चला जाता है कि ये हमसे ऐसा क्यों हो रहा है। तो क्वेश्चन अपने आप को, खुद को उसमें उलझाना नहीं है। आज पूरी मानव जात, पूरा विश्व इस चीजों से घिरा हुआ है, क्योंकि वाइब्रेशन चारों ओर इसके ही है, पूरी सृष्टि के ऊपर। और कलयुग का अंतिम चरण कहेंगे तो अंतिम चरण कुछ इसका दुष्प्रभाव जो पूरी दुनिया में, प्रकृति में भी ऐसा कुछ पड़ा हुआ है। आजकल जो प्रकृति, हम प्रकृति के नजदीक जाते हैं तो प्रकृति में भी क्या है, तमो प्रधानता आई हुई है, संपूर्ण सात्विक प्रकृति नहीं है। जैसे मैं एक बार गया था नेचर के पास, तो मैंने देखा कि एक नारियल के झाड़ में 2-4 तोते साथ में रह रहे थे, बखोल बना के। तो मैंने उस समय वहां खड़ा हुआ तो बाहर से दूसरे 2-4 तोते आकर उसके बीच में इतनी लड़ाई हुई
कि एक दो तोते जख्मी हो गए, तो उसमें भी मेरा और तेरा प्रकृति में भी बहुत आ रहा है। अच्छा। हाँ, तो एक परमात्मा ही ऐसे हैं जो मनुष्य को, प्रकृति को एकदम शीतल और शांत बनाते हैं, और वो सब कुछ हम उसके चिंतन में निराकार शिव परमात्मा जिनको कहते हैं, जो कोई देह को धारण किए हुए नहीं है, वो शक्ति स्वरूपा है, तो उसको स्वयं को आत्मा समझकर हम जब निर्जला फास्टिंग करते हैं, ज़्यादा 18-20 घंटे या 16 घंटे आराम से बिना पानी के हर रोज का हमारा रूटीन बन जाता है, तो हम ज़्यादा योग में, ज्ञान में ज़्यादा चल सकते हैं, और उनके कारण हमारी जो सोचने की क्षमता है और मेंटल क्लैरिटी है, जो हमारी इंटेलेक्चुअल में जो फोग आ जाते हैं, वो फोग से हम धुंधला धुंधला देखते हैं, और एक फाइनल डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग एक्चुअल में। तो वो मेंटल फोग और मेंटली क्लियरिटी जो है वो उपवास से आती है। तो उपवास बढ़ाना है, और प्रकृतिमय जो भोजन है उनको ज्यादा से ज्यादा लेना है। तो इनका निरंतर अभ्यास करेंगे और शरीर भी उनके आदती बन जाएगा, तो अपने आप घटित होगा। घटाना नहीं है, घटित होगा। विकारों को भी, मोह को हो या लोभ को, उनको घटित होने के लिए मजबूर नहीं करना है। वो हम साधना अच्छे तरीके से, पूरी निष्ठा से, लगन से कर रहे हैं, तो एक समय आएगा कि आपके अंदर वो घटित हो जाएगा। आप विकारों से ऊपर उठने का जो अनुभव है वो करने लगेंगे। बरोबर है। अगर हम किसी चीज को करना चाहेंगे ना, तो वो हमें तकलीफ देगा मानसिक रीति से। और हाँ, एक बात है कि वो घटित तब ही होगा जब हम अपनी जो निष्ठा है, अपना विश्वास है, पूरा तप सेवा सुमिरन न्यू डाइट सिस्टम के प्रति 100% प्रामाणिक हो और उसमें जुड़े रहे। बरोबर है। तो इतना मेरे ख्याल से आपके लिए काफी होगा ये जो आंसर है। वो शायद अब रिकॉर्डिंग हो तो रिकॉर्डिंग भी रख लीजिएगा, वरना हम अपने YouTube के चैनल के ऊपर इस प्रश्न का उत्तर जो है उनका एक वीडियो भी रख देंगे, ऑडियो वीडियो। तो वो भी आपका वीडियो आता है तो गुजराती में आता है, हम गुजराती नहीं समझते हैं, हम हिंदी में केवल समझते। जी, जनरली हमारे यहाँ गुजरात में जो लोग गुजराती हैं तो उनको 100% हिंदी के वीडियो देंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ज्यादातर मैं प्रयास करता हूँ कि चैनल के ऊपर 60% हमने हिंदी वीडियो डाले हैं, 40% वीडियो हमारे गुजराती में है। तो गुजराती है वो हमारे गुजराती समाज के लिए है, हिंदी है वो नेशनल लेवल के ऊपर आप सभी प्रांतों में लोग रहते हैं, चाहे बिहार में हो या MP में हो, यूपी में हो, कहाँ भी। बिहार में। हाँ जी, आप बिहार से हैं, तो उसके लिए हिंदी में वीडियो हम अक्सर ही डालते हैं। तो काफी सारे मिल जाएंगे आपको वीडियो। हमें जो प्राथमिक जनरल समझ है वो भी हमने हिंदी में ही डाली हुई है, तो आप हिंदी में से पूरा नॉलेज जान सकते हैं। और गुजराती वीडियो देना भी हमारी थोड़ी सी वो है, एक जरूरत है। जैसे सब ये सब मतलब कि रोग के बारे में पता चल गया, शरीर के अंदर गंदगी का रहना ही रोग है। तो ये जो इस समय झगड़ा लड़ाई जो घर घर हो रहा है, पिता पुत्र की नहीं बन रही है, सास बहू की नहीं बन, सब में अलग अलग हो जा रही, ये सब क्यों होते जा रहा है? इसका कारण क्या है? क्या आपका प्रश्न मुझे समझ में नहीं आया। मतलब कि सब लोग अलग अलग रहे, एक दूसरे से बन ही नहीं रहा है, बोलचाल बंद हो जा रहा है, वो अलग हो जा रहे हैं सब। जी जी, ये सब क्यों हो रहा है? जनरली जब सभी लोगों का ऐसे कहेंगे कि सृष्टि के ऊपर 90% लोगों का जो खाना है वो गलत है, और जैसा अन्न है वैसे ही मन में विचार उठेंगे, और ऐसा ही उसका जीवन जीने का ढंग रहेगा हमारे साथ। तो इनसे दिल छोटा नहीं करना है, दिल शिकस्त नहीं होना है,
वो अपने हिसाब से सोच रहे हैं, अपने हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो करेंगे। लेकिन करना क्या है, अगर आप एक बाइक लेके जा रहे हैं रास्ते के ऊपर और सामने से जो कोई आ रहा है, सामने से कोई व्हीकल चलाकर आपके सामने, और वो गलत तरीके से चला रहा है, तो एक्सीडेंट होने की संभावना ज्यादा है। तो आप अपने को बचाएंगे, ना कि उनको सही दिशा में जाने के लिए निर्देश देंगे। बरोबर। तो वो अपने नेचर से चला रहे हैं, लेकिन हमें संभल कर चलना है और अपना रास्ता खुद बना लेना है। उनको चेंज करने में अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। वो अपनी तरफ से, वो भी एकदम न्यूट्रल है, वो अपने हिसाब से शायद सही गलत कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन खुद को करेक्ट करके अपनी साइड सेव कर लेनी है। बरोबर है। जी अच्छा। अभी हम न्यू बैच सिस्टम करते हैं, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अच्छा अच्छा, ये बाल काले होते हैं कि नहीं? मेरा 25 वर्ष की एज में ही बाल काले सफेद हो गए थे, पूरा नहीं सफेद हुआ है, मतलब कि 4 भाग में 1 भाग सफेद हुआ है अभी, और 1 ठो दाढ़ी 1-2 ठो भी हो गए हैं। हाँ जी। तो ये बाल काले होते हैं कि मेरा एज 25 वर्ष है जी, तो शायद ये चांसेस हैं आपके, और 100% नेचर डाइट के ऊपर रहकर जब हम शरीर को जो पोषण देंगे, पोषण मिलना भी जरूरी है। तो पोषण हम पहले नारियल का हलवा खाकर दे रहे थे, अभी हम पूरा कच्चा नारियल खा रहे हैं, नारियल का दूध पी रहे हैं, या फिर नारियल पानी पी रहे हैं। तो लंबे समय तक हम उनके ऊपर रहेंगे तो पूरा चांस बनता है कि आपके जो सफेद बाल हैं वो भी ब्लैक में कन्वर्ट होंगे। क्योंकि हमारे जो सर जी हैं, बीवी चौहान सर, तो उनको हाथों के जो सफेद बाल थे वो काले हो रहे थे, उनके ये अनुभव है। तो इतनी बड़ी आयु में भी लोगों में कुछ बदलाव आ रहा है, तो हम आशा अवश्य रख सकते हैं कि बड़ी उम्र में ये सब कुछ थोड़ा 2-5 साल और आगे चलो तो मैं इट्स अ पॉसिबल थिंग। अच्छा हाँ सर जी, एक बात बताइए कि जैसे हम अभी तो बेरोजगार हैं, हमको रोजगार करना है, तो न्यू डाइट सिस्टम करते हुए कौन सा रोजगार सही रहेगा इस समय? कौन सा रोजगार करना चाहिए? अच्छा। नौकरी करना चाहिए कि खेती करना चाहिए, बिजनेस करना, क्या करना चाहिए? पैसे की कुछ तो पैसा कमाना पड़ेगा ना। हाँ, कई बार चौहान सर ऐसा कहते हैं कि 84 लाख जीव हैं, किसी को पेट भरने के लिए कुछ नौकरी या रोजगार या धंधा या बिजनेस कुछ करने के लिए कोई जाते नहीं है, फिर भी आराम से जी रहे हैं वो। हाँ, तो हम अपना लाइफस्टाइल नेचुरल बनाते जाएंगे, कम से कम हमारी जरूरत कम होती जाएंगी, तो हम नेचर के साथ जुड़ते जाएंगे ना। तो ये अनुभव है हमारा और काफी सारे साधकों का कि आपकी जो योगक्षेम है, आपका जीवन चलाने का जो जिम्मा है, वो जिम्मा स्वयं परमात्मा खुद ही उठाते हैं। अच्छा। हाँ, और सेवा में अपना, मैंने तो अभी पूरा टीम हमारा जो काम कर रहा है न्यू डाइट सिस्टम को फैलाने में, और जुड़े हुए हैं, सारी सेवाओं में जोड़ रहे हैं सारी जगहों के ऊपर। तो हम अनुभव कर रहे हैं कि हमें पैसे कमाने की आवश्यकता के बदले कुछ न कुछ ऐसी, ये जो जागरण सभी में ला रहे हैं भोजन के प्रति, उसमें ही थोड़ा बहुत एनिमा किट बेचते हैं, या फिर कुछ ऐसे 1-2 प्रोडक्ट जो जनरल हैं, कॉमन हैं, सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी कुछ प्रोडक्ट बेच के भी हमें अपना कम से कम जरूरत से हम जो खाते हैं वो आराम से मिल जाता है। और जैसे फल सलाद सब्जी बेचना, ये भी अच्छा है बिजनेस। अगर आप कुछ ना कुछ बिजनेस करना पड़ेगा कुछ अपने गुजारे के लिए, तो ये भी अच्छा है। अगर खेती बाड़ी है तो खेती बाड़ी में अनाज पकाएं, उनके बदले फल सलाद सब्जी ऐसा कुछ पका के बेच के भी कर सकते हैं अपना गुजारा।
पूरा परिवार का जिम्मा है, दूसरे लोग एनडीएस नहीं कर रहे हैं, तो कुछ न कुछ ऐसे भी कुछ काम करना पड़ेगा जो कुदरत से थोड़ा अलग है। मानो कि अनाज पकाकर बेचना बाजारों में, तो ऐसी कुछ प्रवृत्तियां भी हमें अपनी लाचारी में करनी पड़ेगी। बरोबर। आज कई लोग प्रोविजन स्टोर में ब्रेड भी बेच रहे हैं, मैदा भी बेच रहे हैं, और खुद अपने जीवन में उन्होंने ये सब चीजें त्याग कर दी है और खुद अच्छे तरीके से एनडीएस फॉलो कर रहे हैं। दूसरे ग्राहकों को भी समझा रहे हैं कि ये खाने लायक चीज नहीं है, लेकिन खुद का ये धंधा है जो बरसों से कर रहे हैं, तो उनको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि कुटुंब का गुजारा करना है। हाँ, तो यही बात मेरे साथ में कि घर वाले कहते हैं कि जल्दी पैसा कमाओ, ज्यादा कमाओ, तुम्हारा शादी करना है, हमको तो दहेज चाहिए, ये चाहिए, तब करेंगे शादी। तो हमको कौन सा रोजगार कर रहे हैं, हम बेरोजगार हैं। अब घर वाले ज्यादा हमको परेशान करते हैं कि जल्दी कमाओ और ज्यादा कमाओ, जैसे भी तुम कमाओ। तो हम सोचते हैं कि न्यू लाइफ सिस्टम में ऐसे कमाना बहुत बेकार है, कहीं ठगना, कहीं लोग मोह से जल्दी जल्दी लोभ के चक्कर में कमाना। घर वाले तो प्रेशर दे रहे हैं कि चले जाओ कहीं और जाओ खूब कमाओ, मम्मी पापा है, मेरे ऊपर लोड मत रहो। बाकी आपके अंदर खुद कुदरत ने कोई होशियारी रखी है किसी काम के प्रति, तो उस होशियारी को काम में लगा के भी हम अपना रोजगार या खाना पसंद कर सकते हैं। हाँ, तो ये कहते हैं कि अब मेरा घर है, अब हमारे घर से चले जाओ, हम लोग बुढ़ गए, अब हम लोग कमाई खाए, तो अपना दूसरे जगह देखो और कुछ करो। तो हम सोचते हैं कि हम न्यू लाइफ सिस्टम करना है। हम दूसरे जगह जाते हैं तो लोग और न्यू लाइफ सिस्टम नहीं करते हैं, तो हमको थोड़ा परेशान करते हैं, कहते हैं कि तुम ये करते हो, क्यों करते हो, बताते हैं तो वो समझते नहीं है, हम ही को पागल करने लगते हैं, तुम पागल होकर अच्छा खाते रहते हैं। उसमें ध्यान नहीं देना है, ध्यान कुछ नहीं होगा, ऊपर वाला जो है वो हमारा ध्यान अवश्य रखेगा। उलझने भी आएंगी और उलझनों में भी अच्छे मार्ग भी निकलेंगे। बस ठान के पकड़ के रखना है। दुनिया अपने हिसाब से कुछ भी बोले, कुछ भी, तो उसके ऊपर अटेंशन नहीं देना है। सुमिरन खास करके बढ़ाते रहना है। बरोबर। तो सारी समस्याएं भी आएंगी और समस्याएं अपने आप जैसे एक ब्रिज के नीचे से बहता पानी है वैसे निकल भी जाएंगी, जो हमें नहीं छुएंगी।